हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एके एकेडमिक क्लासेस के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई थी, उसमें बहुत से बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है और बहुत से बच्चों को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है। या बहुत से बच्चों ने जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं करवाई थी, तो वो यहाँ पर अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो उनको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 23 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर 30 तारीख यहाँ पर जो 30 जून को यहाँ पर इन डेज का, ठीक है, 30 जून से पहले पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और जो है 30 तारीख को रात में ये ऑटो मतलब खुद से जो है लॉक हो जाएगी आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ पर। बाकी जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो 3 जुलाई को आएगा। यहाँ पर 3 जुलाई का आपको सीट अलॉटमेंट सेकंड राउंड का आएगा और 4 से 9 तारीख तक जो है आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है। जो भी कॉलेज आपका अलॉट होगा उसी कॉलेज में आपको जाना है। उसके बाद जो लास्ट डेट है, जो एंडिंग है रिपोर्टिंग, वो 9 जुलाई है शाम को 6 बजे तक। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सेकंड राउंड के अंदर सिर्फ आप जो है अपग्रेड कर सकते हो एंड यहाँ पर डिक्लाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप सेकंड राउंड के अंदर कोई भी फ्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सही से, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर, ठीक है, चॉइस फिलिंग करना है। बहुत सोच समझ के अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ डिक्लाइन का ही मिलेगा, या फिर हो सकता है अगर अच्छे से नहीं करोगे तो आपको कॉलेज यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर किस तरह से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपके जो मार्क्स हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करनी। मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, कि आपको इस तरह से कॉलेज रखने हैं तभी आपको कॉलेज मिलेगा। आपको अपने मन से यहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके अगर 90 मार्क्स हैं और आप जो है KGMU डाल दे रहे हैं, SGPI डाल दे रहे हो, SEFI डाल दे रहे हो, आगरा डाल दे रहे हो, तो ये कॉलेज आपको नहीं मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि जो सीटें हैं वो लगभग 249 सीटें यहाँ पर गवर्नमेंट की बची हैं। ये कोई नंबर सीट का कम नहीं है, अच्छे खासे सीट यहाँ पर बची हैं सेकंड राउंड के लिए, और अभी इससे ज़्यादा सीट बचेंगी मॉपअप राउंड के लिए। तो अगर आप एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लेते हो अच्छे से, तो अगर आपको सेकंड राउंड में नहीं मिला तो आपको उसी लिस्ट से जो है, अगर आपको सिंपली उसी लिस्ट को जब आप मॉपअप में रखोगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनाकर चलनी है, ठीक है। तो अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो आप हमको सिंपली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ 95 40 87 91 92। आप सिंपली इस पर अगर आप मैसेज करोगे, अपना नेम, रैंक, ओपन रैंक, कैटेगरी सब कुछ आप भेजोगे तो आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दी जाएगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे आपको एक आपको हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम किसको टॉप कॉलेज रखना है, किसको मीडियम और किसको यहाँ पर लो कट ऑफ कॉलेजेस फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेफ स्कोर है वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी देखिए जैसे कि जो टॉप कॉलेज है, कौन बच्चे टॉप कॉलेज को ऊपर रख सकते हैं, ठीक, टॉप कॉलेजेस को कौन बच्चे ऊपर रख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे कि जो जनरल के बच्चे हैं, ठीक, जनरल में अगर आपके मार्क्स 104 या 103 प्लस है, ठीक है, OBC के अंदर अगर आपके मार्क्स 102 प्लस है या 103 प्लस OBC के अंदर भी अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक, जनरल में आप 104 मार्क्स लेके चलिए और OBC का 102 से 103 प्लस और EWS का भी 102 प्लस मार्क्स, ठीक है, और SC के अंदर जो है 100 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं और ST के अंदर अगर आपके मार्क्स 95 प्लस है, ठीक, 95 प्लस ST के अंदर आपके हैं, तो आप टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखना है। अब ये टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, जैसे कि KGMU हो गया, RML हो गया, SGPGI हो गया, SEFI हो गया, ठीक है। इन कॉलेजेस को आपको क्या करना है, टॉप पे रखना है। अगर आपके मार्क्स इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, जनरल में 104 या OBC में 103, EWS में 102, SC में 100, ST के अंदर 95 प्लस, इस तरह अगर आपके आ रहे हैं तो जो है आपके टॉप कॉलेज ऊपर रखने हैं, प्रियोरिटी के ऊपर, आपको आराम से मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रेंज बताई है, तो ठीक है। आप बात कर लेते हैं यहाँ पर जो बच्चे, कौन से ऐसे बच्चे जो मीडियम कॉलेज को ऊपर रखें, मीडियम कॉलेज जो हैं, मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेज, वो कौन से बच्चे ऊपर रखें। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जो जनरल के बच्चे जिनके मार्क्स यहाँ पर 102 प्लस है, जनरल में 102 हो गया है या 101 भी है, ठीक है, आप +1 और +-1 यहाँ पर लेके चलिएगा। बाकी जो OBC के बच्चे हैं यहाँ पर अगर 100 से लेकर 101 के बीच में हैं, ठीक है, क्योंकि 100 से 100 के बीच में बहुत से बच्चे हैं, तो इन बच्चों को क्या करना है, मीडियम कट ऑफ कॉलेज को ऊपर रखना है। और EWS के जो बच्चे हैं यहाँ पर
वो 100+। और एससी के जो हैं, एससी के अंदर आप ये मान के चलिए अगर आपके 100+ हैं या 99 मार्क्स हैं तो आप टॉप कॉलेज के रखिए, और अगर आपके मार्क्स 95 से 100 के बीच में आ रहा है तो आपको मीडियम कॉलेज यहाँ पर रखने हैं टॉप के। देखो टॉप पे रखने में यहाँ बात करें सिर्फ मीडियम कॉलेज को ही नहीं भरना है, यहाँ पर आपको 23 कॉलेज पूरे के पूरे फिल करने हैं सेकंड राउंड के अंदर। आपको गलती यहाँ पर सेकंड राउंड में नहीं करनी, अगर आप ये गलती कर दोगे तो आपको कॉलेज मिलने वाला नहीं है यहाँ पर। तो आपको हर हाल में सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज को यहाँ पर लेना है, ठीक है। और जो एसटी के बच्चे हैं अगर उनके मार्क्स 90+ है तो वो मीडियम कॉलेज के ऊपर रख सकते हैं। तो अगर आपको एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो आप उनको मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दे दिया है। आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मीडियम कॉलेज कौन कौन से हैं जो आपको ऊपर रखने चाहिए, जैसे कि आपका हो गया कानपुर का कॉलेज हो गया, LLRM मेरठ हो गया, ठीक है, झांसी का कॉलेज हो गया, आगरा हो गया, और जिम्स नोएडा हो गया। तो ऐसे कॉलेजेस को आपको ऊपर रखना है। बाकी अब जिनके मार्क्स इससे कम हैं, जैसे कि अगर आप मान लो कि जनरल के अंदर आप 102 मतलब आपके 99 है, 98 है, 97 है, 93 है, 92 है, तो आपको लो कट ऑफ कॉलेज को ऊपर रखना है। अब अगर ओबीसी में आपको जो है 100 से कम है तो आपको लो कट ऑफ कॉलेज ऊपर रखना है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके मार्क्स 100 से कम है तो आपको लो कट ऑफ कॉलेज ऊपर रखना है, देन मीडियम रखना है, देन टॉप रखने हैं। उसके बाद एससी का जो है यहाँ पर एससी के अंदर आपके अगर 95 से कम है तो आप लो कट ऑफ कॉलेज ऊपर रखिए, देन मीडियम रखिए, देन टॉप। बट शर्त यही कि आपको सारे कॉलेज रखने, वरना इस बार भी आप पछताओगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको 105, 106, 101 पर भी कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। रीज़न यही कि उन्होंने काउंसलिंग सही से नहीं किया, अच्छे से गाइडेंस नहीं लिया है। काउंसलिंग करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा माइंड होना चाहिए। अब सेकेंड राउंड में क्या है कि हर कॉलेज के अंदर सेम सीटें नहीं हैं, यहाँ पर किसी में आपकी कैटेगरी की सीट कम है, किसी में आपकी कैटेगरी की सीट ज़्यादा है, कहीं बच्चे फ्लॉट कम किए हैं, कहीं बच्चे कम फ्लॉट किए। तो आप जो लिस्ट बनेगी वो आपको ये सब चीज़ें देख कर बनानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब सब चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना, तभी आपको यहाँ पर फ्लॉट सीटें भी दिखाई गई हैं और यहाँ पर आपको वैकेंट सीट भी दिखाई गई हैं और कैटेगरी वाइज दिखाई गई हैं। तो अब आपको जो करना है काउंसलिंग, वो आपको सब चीज़ को ध्यान में रख के तब यहाँ पर करना है। जैसे कि वरना आपको पता है अगर आपके मार्क्स 93 हैं और किसी बच्चे के 91 हैं, तो अगर इसने अच्छे से काउंसलिंग की तो इसको कॉलेज हो सकता है मिल जाए, बट अगर आपने कहीं गलती कर दी तो आपको कॉलेज हो सकता है ना मिले। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। काउंसलिंग में छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखोगे तभी आपको यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। बाकी जो है मैंने व्हाट्सअप नंबर आप जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या नहीं तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। 95 40 87 91 92। आप सिंपली इस पर मैसेज करना, अपनी कैटेगरी, रैंक, मार्क्स सब कुछ सेंड करना है। यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट मिलेगा, या गवर्नमेंट मिलेगा तो किस राउंड में मिलेगा, चांस है कि नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। कौन से कॉलेज INC अप्रूव हैं, किस कॉलेज में हॉस्टल है, किस कॉलेज में मतलब कोई भी डाउट अगर आपके हैं सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से काउंसलिंग करना।